श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकालं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों का ध्यान लगाते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आज या आज से 7वें दिन मरना मुझे दोनों आज बराबर लगते हैं। अब मेरे मन से इस बात का डर जाता रहा, जिस तरह नारायण जी ने इस संसार को रचकर इस संसार का पालन पोषण किया और फिर अपनी इच्छा से इस संसार का संहार कर देते हैं, वो हाल हे मुनिनाथ में जानना चाहता हूं। परम ब्रह्मा परमेश्वर ने सैगुण अवतार ले लेकर जो जो लीलाएं संसार में की हैं, उनके बारे में भी आप वर्णन कीजिए। परीक्षित की ये बात सुनकर सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान लगाया, जिनकी पूजा सिमरन कथा सुनने से मनुष्य पवित्र और ज्ञानी होता है। ऐसे नारायण की स्तुति करते हुए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा के बिना फल नहीं देते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करता हूं, जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी सनकादि ऋषिवर ब्रह्मा महादेव आदि देवता दिन रात अपने हृदय में रखते हैं और उन्हीं नारायण का चरित्र बाल लीला जानना चाहते हैं। जिन नारायण की दया और कृपा से सबरी गिद्ध
और गोपियां आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी पर पहुंचे। जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उन नारायण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न करके जो मैं वचन कहूंगा उसे सत्य करेंगे। सुखदेव जी महाराज नारायण जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, उन्हीं नारायण की शक्ति से आज मैं उनके चरित्र का वर्णन करने की सामर्थ्य रखता हूं। सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी गुरु चरणों का ध्यान दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, राजा परीक्षित से, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा जी से कही थी और ब्रह्मा जी ने मेरे पिता महर्षि नारद से सुनाई और मेरे पिता महर्षि नारद जी ने व्यास जी को बतलाई और फिर व्यास जी ने हमें पढ़ाई, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। किसी युग में एक दिन महर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत प्रणाम करने के वास्ते जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में लवलीन बैठे हैं। ब्रह्मा जी को नारद जी ने जब ध्यान में मगन देखा तो नारद जी के मन में संदेह हुआ, नारद जी के मन में संशय हुआ कि इस संसार को उत्पन्न करने वाले तो ब्रह्मा जी हैं, क्या इनका भी कोई मालिक है जिनका ये ध्यान करते हैं? ये बात ब्रह्मा जी से जाननी चाहिए। जब ब्रह्मा जी का ध्यान संपूर्ण हो चुका तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के ध्यान करने के उपरांत पूछा कि आप कहते हैं जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होकर रहता है, और मैं देखता हूं कि आप इस संसार को रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुंह से डोरा निकाल कर जब चाहती है उसे फिर खा जाती है। सो आपके कहने और आपके आज ध्यान करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे भी बड़ा कोई और है जिसका आप ध्यान करके उनकी आज्ञा अनुसार आप इस सृष्टि रचने का कार्य करते हैं। सो ब्रह्मा जी, जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसका नाम आप रखते हैं, वो मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम धन्य हो जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने हमसे पूछा है, उस नारायण जी की माया तो बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का उत्पन्न करता मानते हो, लेकिन ब्रह्मा जी बोले, मैं इस बात से बड़ा लज्जित हूं। हे नारद, मुझसे बड़े मेरे मालिक नारायण हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा अनेक ब्रह्मांड इस जगत में प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं नारायण जी की माया से उत्पन्न होता है, और मैं भी उन्हीं परमेश्वर की दया और कृपा से इस जगत की रचना करता हूं। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब नारायण जी की नाभि से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहां से उत्पन्न होकर यहां आया, लेकिन वो हाल आज तक मुझे मालूम नहीं हुआ।
तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे अंतर्ज्ञान हुआ और ये मेरी समझ में आया कि नारायण जी ने ही मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं और संसार में जितनी भी वस्तुएं तुम देखते हो उन्हीं नारायण जी की माया से प्रकट हुई है। ये जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से स्वयं प्रकाशित हैं, उन्हें किसी दूसरे के तेज की आवश्यकता नहीं है। उन नारायण जी का आदि अंत का भेद कोई नहीं जान सका। उस परम ब्रह्मा नारायण परमेश्वर का हाल मैं कहां तक वर्णन करूं, पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमसे मैं बतलाता हूं, सुनो। भुजक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेवर्ण शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ते ऊंचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
सुगन्धिं पुष्टिमृतमेव मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ शान्ति शान्ति।